हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की थी। अब उससे आगे है टॉपिक हमारा अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो इसमें हम दो फंक्शंस के सम की बात करेंगे, डिफरेंस की, प्रोडक्ट की और क्वोशिएंट की। सम ऑफ टू फंक्शंस, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस एंड क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस, ये डिस्कस करेंगे हम इसमें अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस कि दो फंक्शंस का सम हम कैसे करें। तो उसके लिए है सम ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शन है जैसे एफ जी सच दैट एक्स टू आर, एक्स दोनों के डोमेन है और एक्स किसका सबसेट है, आर का। तो एफ प्लस जी जो डिफाइंड होगा वो किस पर होगा, एक्स टू आर, जहां पर दोनों डिफाइंड है वही डोमेन किसकी होगी, एफ प्लस जी की। मीन्स एफ प्लस जी फंक्शन किन वैल्यूज पर लगेगा, एक्स सेट की वैल्यूज पर लगेगा और वैल्यू किस में ले जाएगा, आर में। विच एसोसिएट each element x belongs to x to a unique element fx plus gx belongs to r। इन दोनों का सम r में बिलोंग करेगा कि कोई भी एलिमेंट x हम इस x पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो फंक्शन का जो सम है वो वैल्यू किस में जाती है, r में जाती है। और ईच एलिमेंट जो x सेट में है उसके लिए एक ही एलिमेंट मिलेगा, यूनिक एलिमेंट मिलेगा r में जो उससे एसोसिएट है। मीन्स कोई भी एलिमेंट है उसको इस तरह से वो प्लस है बीच में दो फंक्शनों के तो अलग अलग हो जाता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसी तरीके से अगर इसकी डोमेन की बात करें, एक्स सेट गिवन ना हो डोमेन में, दोनों की डोमेन में कुछ डिफरेंस हो, सेम हो जब है ये तो बात, दोनों फंक्शनों की डोमेन सेम हो जब है ये बात। तो जब दोनों की डोमेन में डिफरेंस हो तो डोमेन ऑफ एफ प्लस जी क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी होगी डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। दोनों फंक्शनों की जो डोमेन है उनका क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन। फिर हमारे पास किसकी डोमेन आ जाएगी, एफ प्लस जी की। कि एफ प्लस जी फंक्शन के लिए किन किन वैल्यूज पर एफ प्लस जी डिफाइंड होगा, फंक्शन की वैल्यू कहाँ कहाँ आएंगी, किन एक्स की वैल्यूज के लिए आएंगी, वो क्या कहलाती है उसकी डोमेन। अब इससे आगे है एफ माइनस जी, तो एफ माइनस जी भी इस तरह से ही है, फंक्शन खुल जाएगा, दोनों फंक्शन दोनों खुल जाएंगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स, बीच में माइनस है तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे दोनों फंक्शन। और डोमेन की वही बात है, डोमेन ऑफ एफ माइनस जी, ये तो जब सेम है तो डोमेन एक्स ही रह जाएगी। दोनों फंक्शनों की डोमेन अगर सेम है एक्स और एक्स तो डोमेन एफ प्लस जी और एफ माइनस जी की क्या रहेगी, सेम रहेगी, एक्स ही रहेगी। लेकिन जब डोमेन डिफरेंट हो तो डोमेन ऑफ एफ माइनस जी क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। इसी तरीके से दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो डोमेन ऑफ एफ जी क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। इसी तरीके से दो फंक्शनों का अगर क्वोशिएंट है एफ बाई जी एक्स
तो क्या होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो डोमेन ऑफ एफ बाई जी क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन करेंगे, माइनस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड जी एक्स इज इक्वल टू जीरो। जहां पर जी एक्स जीरो बनता हो, जी फंक्शन जिन एक्स की वैल्यूज के लिए जीरो बनता हो, उन एक्स की वैल्यूज को इसके डोमेन में से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। मीन्स फंक्शन जो डिफाइंड है वो किन एक्स के लिए डिफाइंड नहीं होगा, जिनके लिए जी एक्स की वैल्यू क्या आ रही हो, जीरो आ रही हो। अब इससे आगे है, किसी फंक्शन को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें, सी कॉन्स्टेंट है यहाँ पर स्केलर, सी एफ एक्स कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, सी ऑफ एफ एक्स इस तरह से डिफाइंड है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फंक्शन बाय स्केलर। स्केलर यहाँ पर सी यूज किया गया है। तो ये सब बातें हो गई, फंक्शन डिफाइंड करें हमने, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ बाई जी। मीन्स फंक्शन किन वैल्यूज पर डिफाइंड होगा, उन वैल्यूज पर डिफाइंड होगा जिन पर दोनों फंक्शन डिफाइंड होंगे। मीन्स डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, वो डोमेन होगी एफ प्लस जी की, और वही डोमेन होगी एफ माइनस जी की, और वही एफ इंटू जी की, और एफ बाई जी की, जी में एक टर्म के सब्ट्रैक्ट हो जाएगी क्या, जहां पर जी एक्स की, जी फंक्शन की वैल्यू जहां जहां जीरो आती हैं, वो सारी एक्स की वैल्यूज उस डोमेन में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और अगर दोनों फंक्शनों की डोमेन सेम है एफ और जी की, तो कोई नई डोमेन नहीं बनानी पड़ेगी, वही डोमेन काम कर जाएगी जो एफ और जी की है। डोमेन अलग से जब बनती है, जब दोनों की डोमेन अलग अलग हो एफ और जी की, तो उनमें कहाँ डिफाइंड होगा फंक्शन, उन वैल्यूज के लिए ही डिफाइंड होगा जहां पर दोनों फंक्शन डिफाइंड है। मीन्स दोनों के इंटरसेक्शन पर डिफाइंड होगा, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी एंड एफ बाई जी फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। एफ है आर टू आर और जी भी है आर टू आर। फर्स्ट में फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जी एक्स है 2x प्लस 1। तो इसमें हमें डिफाइन करने हैं प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी और एफ बाई जी। तो अगर हम इसके डोमेन की बात करना चाहें, तो एफ की डोमेन क्या होगी, एफ फंक्शन सभी जगह डिफाइंड है, चाहे एक्स की हम कोई भी रियल वैल्यू रख रहे हैं, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल ही आ रही है। एक्स की जगह हम कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू रियल आ रही है, सो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। इसी तरीके से जी भी रियल आएगा, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो जी फंक्शन क्या आ रहा है, रियल आ रहा है, रियल वैल्यूज आ रही हैं। तो जी भी सब जगह डिफाइंड है, एफ भी सब जगह डिफाइंड है। तो दोनों फंक्शनों की डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी क्या होगी, आर हो गई। क्योंकि कब नहीं आती रियल वैल्यू, ये याद रखेंगे, जब रूट के अंदर हो। तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव बन जाए तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है इमेजिनरी, और डिनोमिनेटर में जीरो हो तो भी हमारे पास फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, इन्फिनिटी बनता है या फिर 0/0 फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अब हम इसमें एफ प्लस जी फाइंड आउट करेंगे। ये फंक्शन तो सब जगह डिफाइंड है आर पर, एक्स की वैल्यू आर में से ली जाएंगी क्योंकि इसकी डोमेन भी आर है और इसकी डोमेन भी आर है। तो एफ प्लस जी एक्स कैसे डिफाइंड होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये वैल्यू आ गई है प्लस जी ऑफ एक्स।
एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसी तरीके से एफ माइनस जी एक्स, इसकी वैल्यू आएगी एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर और जी एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। नेक्स्ट एफ इंटू जी एक्स, ये वैल्यू होगी बाय डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। मेन चीज एक्स की वैल्यूज है कहाँ से ली जाए, सभी रियल नंबर लिए जाएंगे क्योंकि डोमेन ऑफ एफ बी आर है और डोमेन ऑफ जी बी आर है। तो एक्स की वैल्यू सभी रियल नंबर लिए जा सकते हैं। फॉर ऑल रियल नंबर दिस फंक्शन इज डिफाइंड। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और जी एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ गई 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट फंक्शन है एफ बाई जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1। अब ये डिफाइन जो फंक्शन होता है एफ बाई जी एक्स, ये कहाँ डिफाइन नहीं होता, बस जहाँ पर 2x प्लस 1 क्या बन जाए, 0। जहाँ डिनोमिनेटर 0 बन जाए उन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। तो एफ बाई जी इज नॉट डिफाइंड व्हेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1/2। मीन्स x की वैल्यू माइनस 1/2 नहीं रख सकते हम इसमें। तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1/2, क्योंकि माइनस 1/2 अगर रख देंगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा। बाकी सब रियल नंबर रखे जा सकते हैं छोड़कर माइनस 1/2 पर। फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी, रियल। तो ये आ गया हमारे पास एफ बाई जी। अब हम इसके और पार्ट दे रखे हैं। इसका पार्ट हम कर रहे हैं थर्ड। एफ एक्स इज इक्वल टू 2/x² माइनस 4, जी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2। तो अगर इन फंक्शंस की हम डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ जी तो क्लियरली डिफाइंड है सब जगह ये, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा, डिनोमिनेटर में 1 है और रूट के अंदर नहीं है। तो डोमेन ऑफ जी तो क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। दिस फंक्शन एक्स की जगह हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। और लेकिन बात आ गई अब एफ एक्स की। एफ एक्स में एम एक्स की कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते जिनके लिए फंक्शन क्या हो, नॉट डिफाइंड। तो फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होता है, जब डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 0 बन जाए, या मीन्स रियल वैल्यू ना आए। तो रियल वैल्यू कब नहीं आएगी इसकी, जब डिनोमिनेटर क्या बन रहा हो, 0। तो एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगे, एक 2 और एक माइनस 2। तो ये फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं हुआ, 2 पर और माइनस 2 पर, क्योंकि उस जगह पर x की जगह 2 रखें और माइनस 2 रखें तो इस फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इनफाइनाइट है जो वो रियल नंबर में इंक्लूड नहीं होता। तो डोमेन ऑफ एफ अगर बताई जाए तो यही आएगी, डोमेन ऑफ एफ r माइनस 2 और माइनस 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। ऑल रियल नंबर छोड़कर किसको, 2 को और माइनस 2 को छोड़कर x की वैल्यू 2 और माइनस 2 नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर तो सभी रियल नंबर थे और यहाँ पर कौन है, दो रियल नंबर नहीं लिए, कौन से, 2 और माइनस 2। तो दोनों का इंटरसेक्शन कौन आएगा, ये आएगा, क्योंकि ये सारे नंबर उसमें हैं। r का क्या है, ये सबसेट। तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखने हैं। तो कॉमन सेट यही आ जाएगी। मीन्स डोमेन ऑफ एफ प्लस जी क्या बन गई, एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं होगी, बाकी सब रियल नंबर होंगे छोड़कर किसको,
2 और -2 को। अब हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। f प्लस जी एक्स, इसकी वैल्यू होगी एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई डेफिनेशन ऑफ एफ प्लस जी। एफ एक्स की वैल्यू है 2/x² -4 और जी एक्स की वैल्यू है x प्लस 2। तो इसका एलसीएम ले लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, x² -4 2 प्लस x प्लस 2 इंटू x² -4। मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देंगे और इसी तरीके से f माइनस जी आएगा, डोमेन यही रहेगी, उसमें भी x की वैल्यू क्या नहीं रखनी, 2 और -2 नहीं रखनी, बाकी सब रियल रखने हैं, x बिलोंग्स टू r। तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू है 2/x² -4 माइनस x प्लस 2। इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। इसी तरीके से एफ जी एक्स आएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, और इसी तरीके से एफ बाई जी एक्स आएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू भी है हमारे पास और जी एक्स की भी, बस उसमें ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एफ एक्स बाई जी एक्स में वो भी डोमेन में से निकालेंगे। अब इससे अगला पार्ट है, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का। दो फंक्शंस गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू √1 प्लस एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स। ये दो फंक्शन है, एफ एक्स दे रखा है √1 प्लस एक्स और जी एक्स दे रखा है √1 माइनस एक्स। तो अगर हम इनकी डोमेन बताना चाहें तो डोमेन क्या होगी, देखो हमने पढ़ रखा है कि हम x की वैल्यूज को क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन। x की रियल वैल्यूज को हम डोमेन कहेंगे, जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू भी रियल आती हो। तो हम ये लिखेंगे एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि रूट के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो रियल वैल्यू आएंगी, नेगेटिव आती है तो रियल नहीं आएंगी। और रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे जब रियल आएंगी। तो पॉजिटिव कब होंगी, पॉजिटिव किसे कहते हैं, जब रूट के अंदर जो कुछ है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो इसकी डोमेन आ गई -1 से लेकर इन्फिनिटी, डोमेन ऑफ f। कि इसमें x की जगह हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, इस इंटरवल में से रख सकते हैं, -1 से बड़े नंबर। और डोमेन ऑफ g क्या होगी, जी एक्स इज डिफाइंड व्हेन 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। +1 को उधर ले जाएंगे -1 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर है तो लेस देन हो जाएगी, दोनों तरफ माइनस से करें तो x की वैल्यू 1 या 1 से लेस रहेंगी, तो -∞ से लेकर 1 तक वैल्यूज रहेंगी, -∞ से लेकर 1 तक वैल्यूज रहेंगी। तो डोमेन ऑफ जी एक्स ये आ गई, सॉरी डोमेन ऑफ जी, कि जी फंक्शन है वो किन किन वैल्यूज पर काम करेगा। इसमें से रखेंगे तो जी की वैल्यूज आएंगी, नहीं तो जी की वैल्यूज नहीं आएंगी, क्योंकि हम कैसे फंक्शन पढ़ रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो फंक्शंस की वैल्यू रियल आनी चाहिए। तो डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी क्या होगी वो देख लेते हैं। वही डोमेन किसकी होगी, एफ प्लस जी की, एफ माइनस जी की, एफ इंटू जी की, एफ बाई जी की। एफ बाई जी की में एक चीज और जुड़ जाती है कि ये जो डोमेन बनेगी इंटरसेक्शन की, उसमें से कौन सी घटा देंगे, वो सारी एक्स की वैल्यू हटा देंगे जिनके लिए जी एक्स क्या बनता हो, 0। तो डोमेन ऑफ एफ है हमारे पास -1 से इन्फिनिटी और डोमेन ऑफ जी है -∞ से 1। इनको अच्छी तरह अगर समझना है तो रियल लाइन बना लेते हैं हम। दो नंबर दिखाई दे रहे हैं इसमें, एक -1 और एक 1। अब इसके अकॉर्डिंग
1 से छोटे नंबर कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक, 1 से छोटे नंबर माइनस इन्फिनिटी तक, इसके अकॉर्डिंग दूसरे के। और फर्स्ट के अकॉर्डिंग -1 से बड़े नंबर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये नंबर हो गए -1 से लेकर इन्फिनिटी, -1 से बड़े नंबर, इसके अकॉर्डिंग 1 से छोटे नंबर। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है रीजन वो आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग नंबर आए -1 से बड़े सारे नंबर, और इसके अकॉर्डिंग नंबर आए 1 से छोटे। तो दोनों में कॉमन रीजन कहाँ से कहाँ होगा, -1 से लेकर 1 तक। -1 से लेकर 1 तक जितने भी नंबर हैं वो दोनों में कॉमन है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब -1 और 1 भी इंक्लूड है, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। तो इसकी डोमेन आ गई -1 से लेकर 1 तक। ये किसके लिए डोमेन काम करेगी, f प्लस जी के लिए भी करेगी, f माइनस जी के लिए भी करेगी, f इंटू जी के लिए भी करेगी, और f बाई जी के लिए इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, x सच दैट gx इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू r। वो सारे x हटाने पड़ते हैं जहाँ पर gx क्या बन रहा हो, 0। तो gx कहाँ 0 बनेगा, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हम 1 नहीं रख सकते, तो 1 को भी हटाना पड़ेगा। तो इसकी डोमेन होगी, लास्ट वाले की डोमेन होगी -1 से 1 की तरफ ओपन, बाकी सब की क्या रहेगी, क्लोज। क्योंकि लास्ट वाले में gx को भी देखना पड़ता है, जहाँ जहाँ पर gx 0 बनता है वो सब वैल्यू उसके डोमेन में से निकालनी पड़ती है, इंटरसेक्शन वाले में से। अब इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं हम ऐसे, fx प्लस gx, fx की वैल्यू है √1 प्लस एक्स और gx की वैल्यू है √1 माइनस एक्स। इसी तरीके से fx माइनस gx वैल्यू होगी √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स। नेक्स्ट वैल्यू fx इंटू gx, तो इसमें दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लास्ट वाले में fx अपॉन gx, दोनों को डिवाइड करेंगे तो √1 प्लस एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स। तो ये सब आ गए हमारे पास अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, 2 फंक्शंस, इस तरह से करेंगे।